मोदी ने जब एक वास्तविकता का जिक्र किया, राजस्थान कांग्रेस में जो क्राइसिस चल रहा है उसका, तो गहलोत जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। क्यों सुप्रिया जी? देखिए, ऐसा है, आज मोदी जी की सरकार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरी झंडी कहीं पर भी दिखा सके। क्या रेलवे मिनिस्टर और क्या कोई और, सब लोग चपरासी हैं। अब कैमरे पर भी हरी झंडी दिखाने का काम मोदी जी ही करते हैं। ये कैमरे पर हरी झंडी दिखा रहे थे वो, तो इस सरकार में किसकी क्या हैसियत है और बोलने वालों की उससे कम हैसियत है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना मेरा मुंह खुलवाइए उस पर। हरी झंडी भी कैमरे पर दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। आपको लग रहा है कि मंत्री मतलब वैसे तो हमें चपरासियों का भी सम्मान करना चाहिए, वो भी अपना रोजी रोटी पाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। बिल्कुल, मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। हाँ कह रही हूँ, हाँ कह रही हूँ। आपको आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति मेरी जबान है, मैं जो बोलूं। नहीं, देखिए एक दौर तो था इस देश में कैबिनेट के निर्णय फाड़े जाते थे। नहीं तो फिर जब कैबिनेट के निर्णय, सुप्रिया जी, जब कैबिनेट के बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। आपने चपरासी बोला तो मेरा काउंटर सवाल है। आपने मंत्रियों को नहीं, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ सुप्रिया जी, लेकिन आप क्यों दिक्कत हो रही है? मेरे को दिक्कत, मेरा सवाल है मैडम। नहीं, दिक्कत नहीं है, सवाल है। सवाल से आपको दिक्कत मुझे तो नहीं लगता होगी, सवाल से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैडम मेरा बड़ा हम्बल सवाल है, आप कह रहे हैं कि आज के दौर में मंत्री चपरासी हैं, लेकिन जिस दौर में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाता था, उस दौर में क्या थे वो लोग? उनको क्या संज्ञा देंगे आप? मैं उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिटी से आपको दो और जवाब दे रही हूं। जी जी, आज की तारीख में सरकार के किसी मंत्री की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। अपना पीएस नहीं नियुक्त कर सकते हैं मंत्री। फाइल पर साइन करना तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं टॉप 5 में से एक सीईओ के साथ बैठी थी और उसने कहा वित्त मंत्रालय जाओ, तो वो कहते भैया सामने चले जाओ साउथ ब्लॉक, वहां पे कराओ, हमारे बस की कोई बात नहीं है। ये बातें मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और आजकल, और मैं और भी एक और बात, आपको किसी सीईओ ने क्या बोला होगा मेरी, लेकिन आज जो आपकी वो जानकारी है जो आप जानकारी दे सकते हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सरल था ना मैडम, मेरा तो सवाल बहुत सरल था। आपसे मैं तो बहुत इत्मीनान से सवाल पूछ रहा हूं। आप अभी के मंत्रियों को चपरासी कह रही है, तो उस दौर में मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे जब ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था और नॉनसेंस कह दिया? नहीं, मैं अभी आगे, अभी मेरी बात अधूरी रह गई। आप बीच में मैं कृपा करके आपसे कह रही हूं, जितने लय से सबको बोलने देते हैं मुझे भी बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं तो एक और तीखी बात कहने जा रही हूं। आज की तारीख में ज्यादातर न्यूज रूम पीएमओ का चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चला रहा है। कौन एडिटर न्यूज रूम चला रहा है आज का? नहीं, पता नहीं कौन से न्यूज रूम की आप बात कर रहे हैं। ना एक सेकंड ना मैडम, रुकना पड़ेगा अब मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं एक सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस न्यूज रूम की बात कर रहे हैं, किस दौर की आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक दौर तो ऐसा था, हमें पता है कि कुछ पत्रकार मंत्री बनाते थे, कुछ पत्रकार मंत्री बनाते थे, लेकिन अब आपको पीएमओ में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने ये बात कही है, तो मेरा तो सवाल ये है कि जब मंत्री बनाते थे तो कौन से चपरासी थे वो? जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया वो प्रधानमंत्री और मंत्री कौन से चपरासी थे? ओके, होल्ड ऑन संजू वर्मा जी, होल्ड ऑन 20 सेकंड। सुप्रिया जी 20 सेकंड दिए आपको। मुझे तो नहीं लगता मैंने किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, आप व्यथित ना हो। आपने मुझसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछा था, पहले उसका पॉलिटिकल जवाब सुन लीजिए। हाँ, तो पॉलिटिकल जवाब दीजिए। जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, उसी लेफ्ट के साथ मंत्री बन के शामिल थे। जिस पीडीपी के मैनिफेस्टो में था सेल्फ रूल, उसके साथ गलबैया करके सरकार चलाते थे ये लोग। तो जितनी अवसरवादिता भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में दिखाई है, उतनी किसने दिखाई है? आज वो गुपकर गैंग हो गया है। दिक्कत की बात यह है कि जो इनको व्यथित और विकृत करता है वो है समूचा लोकतंत्र। संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है जी। एक साथ खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि जेपीसी होनी चाहिए जी। तो वो जेपीसी क्यों नहीं बनाते हैं? शरद राव पवार लोकतंत्र में जितनी जगह आपकी है उतनी विपक्ष की भी है। जी एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोग कहाँ है जेपीसी? ओके, डॉक्टर अजय लोग रिस्पॉन्ड। आप जबरदस्ती व्यथित हुए जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार मिलने आए थे, आज नीतीश कुमार मिलने गए थे सुप्रिया जी। राहुल जी को पूछना चाहिए था जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था तो नीतीश जी ने साफ साफ कहा था कि मामले को तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, आप कोर्ट वाले मामले में हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं।
तो शरद पवार के अलावा नीतीश कुमार भी हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी ने कि जेपीसी पे समर्थन नहीं दिया? अमीश जी, ये देश को बरगलाने का काम मत करिए। व्यर्थ की बात, इस समय आप देश को व्यर्थ की बात बरगला रहे हैं। नीतीश का बयान है, नीतीश जी का बयान है। एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोग 32 मिनट से किसी के बीच में नहीं बोले, वो अपनी बात को रख ले 40 सेकंड के लिए, फिर सुप्रिया जी आप बोल लीजिएगा। राहुल गांधी ने पूछ लिया। ओके, ऐतिहासिक दिन बता रहे थे ना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था नीतीश जी से आज ही कि आपने जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया खुलेआम। उन्होंने कहा था ये मामला तो कोर्ट में, अब कोर्ट के मामले को हम थोड़ी ना देखते हैं, ये बयान है उनका। उस तो राहुल गांधी ने नहीं पूछा, शरद पवार ने बोला तो शरद पवार को आप नहीं पूछेंगे, बाकी के लिए जेपीसी है। अडानी मुद्दे पे शरद पवार आपसे हट गए, आप नहीं पूछेंगे। एक सेकंड, सुप्रिया जी, वो 32 मिनट कुछ नहीं बोले, उनको आप 40 सेकंड बात रखने दीजिएगा। फिर चालू हो गई। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि बदतमीजी करने से डिबेट में कोई मजबूत नहीं हो जाता है। शुरुआत इन्होंने ट्रोल से की, पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता से उलझी, अब मुझसे उलझ रही हैं क्या ये भाई? ये अपने आप को साबित क्या करना चाहती हैं? जहां तक रही ट्रोल करने की बात, तो कोई यहाँ पे तो पीए के वही ट्रोल करता है, और तो और पीए को भी लोग ट्रोल करने लगते हैं, पीएस को ट्रोल करने लगते हैं। दूसरों के घर में झांकने की जिसकी बीमारी हो उसको आप मना कहां से करेंगे? ये तो मुझे भी ट्रोल करती हैं, तो इनको मैं क्या बोलूं, इनको क्या जवाब दूं? इनसे मैं उलझना नहीं चाहता। ये कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से है कि जब जाके बोलती हैं कांग्रेस के बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं, 1 लाख वोट पर डिबेट बढ़ता है इनके बोलने से। तो ये बोलते रहे, अच्छा है, ऐसे ऐसे बोली निकालेंगी तो बहुत अच्छा बात रहेगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहे। नवल किशोर हाथ खड़ा कर रहे हैं। कोशिश किए, प्रोफेसर नवल किशोर अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। आपने खुद बोला लालू जी के बारे में क्या बोलते थे, लेकिन पुरानी ये तस्वीरें आई है अरविंद केजरीवाल विद तेजस्वी यादव एंड नीतीश कुमार, राघव चड्डा, संजय सिंह साथ में खड़े हुए हैं। एक सेकंड सुप्रिया, प्रोफेसर नवल किशोर, 40 सेकंड सर, 40 सेकंड, देन आई एम कमिंग टू यू संजू एंड सुप्रिया जी आई एम कमिंग टू यू। प्रोफेसर आपके शो में यही प्रॉब्लम रहती है। एक सेकंड मैडम, देखिए अमीश जी, भरपूर मैं प्रोफेसर साहब, अमीश जी, मुझे लगता है कि आपकी ऐसी मंशा नहीं है कि कोई सकारात्मक बात हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे एंकर भिड़ रहे हैं और आप उस तरह का मंच तैयार कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर कोई दो विपक्षी दल एक दूसरे से मिल रहा है और वह देश के मुद्दे पे मिल रहा है, राजनीति के मुद्दे पे मिल रहा है, तो आप उन बातों को, उन चीजों को उठाकर क्यों लाना चाहते हैं? आपसे उन्होंने पूछा तो उनको मालूम नहीं है कौन किसके विषय में क्या कहा है, वो उनको मालूम नहीं है कि आप याद दिलाकर उनके बीच में लड़ाना चाहते हैं। ये कौन सा पत्रकारिता है सर? अमीश देवगन जी, कम से कम आप जब डिबेट करते हैं तो कुछ निकालिए ना उससे। आप क्यों लोगों को लड़ाना चाहते हैं? आप भी वही देख, सुन लीजिए, मुझे बहुत कम मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि आप चाहते ही हैं कि वही बात बोला जाए जिससे अजय आलोक को परेशानी हो या संजू वर्मा को परेशानी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि विपक्षी दल का काम है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल पूछती रही है पिछले 9 साल में। उसके जवाब में सरकार क्या किया है वो ऐतिहासिक है, और यही कारण है कि ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है। सरकार क्या कर रही है? अगर उनसे प्रोफेसर साहब देखिए, मैं सुप्रिया जी लगातार बोल रही थी, मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ, उसके बीच में मैं आपके पास आया। मेरी मंशा है मैं सबसे संवाद करूं, आपसे कम हो पाया, उसके लिए मैं माफी भी मांग लेता हूं आपसे। मुझे संजू जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन संजू जी होल्ड ऑन, मैं आपको मौका दूंगा, शांत रहिए आप। ओके, लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरी मंशा किसी को लड़ने लड़ाने की नहीं है। प्रोफेसर साहब को दिखाइए स्क्रीन पे, मेरी मंशा किसी को लड़ने लड़ाने की नहीं है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो, आपके संबंध बहुत गहरे बने, मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन खबर बताना तो मेरा काम है। मैं तो सिर्फ काल का चक्र बता रहा था। इतिहास में ऐसा क्या है जिससे परेशानी हो जाती है, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल लालू यादव को क्या कुछ कहते थे। मैं सब कुछ अगर बोलूंगा तो बड़ा लंबा वक्त चला जाएगा, इसीलिए मैंने याद कराया। ये कहते थे मैं कभी मिलूंगा नहीं लालू यादव से, उसके परिवार से कभी मिलूंगा नहीं, लेकिन आज ये काल का चक्र है कि ये मिल रहे हैं, ये उसी शरद राव पवार से भी मिल रहे हैं। पॉइंट ये है मेरा सर। देखिए अमीश देवगन जी, मैं तो चाहता हूं कि आपके और मेरे भी संबंध ऐसे हो कि कम से कम ढंग से और सकारात्मक बात हो सके, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं। नहीं तो चैनल पे आना मजबूरी तो है नहीं, बिल्कुल, और नहीं मेरी कमजोरी है।
जिनकी होगी उनकी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आया हूं इसलिए कि कुछ बात ढंग की जाए, और मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग मिल रहे हैं तो इससे मोदी जी को परेशानी हो सकती है, भाजपा को परेशानी हो सकती है, उनके सहयोगी संगठन जो उनको समस्या हो सकती है। सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, संजू वर्मा वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, देन सुप्रिया जी आई एम कमिंग टू यू, क्योंकि आप ही के पार्टनर है, काफी देर आरजेडी काफी देर से चर्चा में नहीं आई थी, दैट इज व्हाई मुझे लेके आना पड़ा। संजू वर्मा, सॉरी आपके पास में समय लग गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो की बात सुप्रिया जी ने बोली, उसके बाद प्रोफेसर नवल किशोर ने बोली, योर टेक? बोलिए संजू जी। संजू जी बोलिए। अमीश जी, पहली बात तो यह कह दूं कि बार बार यहां पर बैठकर जो जेपीसी की दुहाई लगती है, 1987 में बोफोर्स की जेपीसी लगी थी, फिर 1989 में 1992 के आसपास हर्षद मेहता स्कैम को लेकर जेपीसी लगी थी, 2001 में जेपीसी लगी थी केतन पारेख स्कैम को लेकर, 2011 में कोल स्कैम को लेकर जेपीसी लगी थी। आज तक 5 बार जेपीसी का गठन हुआ है, पर किसी भी जेपीसी कमिटी ने कोई भी फैसला नहीं दिया जिससे कि जो आरोपी हैं उनको खींचकर यहां लाया जाए और सजा मिले। हम सबको पता है कि ओटावियो कोटरोची जेपीसी के गठन के बावजूद भारत से भाग खड़े हुए और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। यहां पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठकर बीजेपी को भाषण दे रही थी, राजस्थान की बात करते हैं, आप लोग बैठकर कहते हैं कि मोदी सरकार के चलते लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? राजस्थान में आपके मंत्री के बेटे दीपक मीना पर बलात्कार का आरोप नहीं, बलात्कार का की वो सजा काट रहे हैं, कॉन्विक्ट हैं, पर आज तक कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के मुंह से मैंने दीपक मीना को कंडेम करते हुए नहीं सुना। और एक बात याद दिला दूं, मेरा एक महिला होते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनवरी 2022 में एक 14 साल की लड़की का अलवर में सामूहिक बलात्कार हुआ था। प्रियंका वड्रा उस वक्त रणथंभौर में छुट्टियां मना रही थी। अलवर और रणथंभौर के बीच में कितना रास्ता है? 200 किलोमीटर भी नहीं। रणथंभौर में क्यों, रणथंभौर छोड़कर, अपनी छुट्टियां छोड़कर प्रियंका वड्रा अलवर क्यों नहीं पहुंची? तीसरी और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं तो मुझे ये लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है जून 2022 में सुप्रिया सुने को क्लीन चिट देते हुए जी कांग्रेस की प्रवक्ता का रुख करता हूं मैं। 2002 के गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। देयर वाज नो। संजू जी, अब आपने अपनी बात को बोला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने संजू जी आपने अपनी बात को बोला। कांग्रेस ने इनके जयराम रमेश, इनके अजय माकन और इनके जितने भी चरण चुंबक हैं, जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और टीस्टा सेटलवाड़ के समर्थन में झंडे गाड़ रहे थे। आप जो कि टीस्टा सेटलवाड़ पर तालियां बजाते हो, आप अडानी को 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में देते हो, 40,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सुप्रिया कह रही है कि जी और फिर यहाँ पर दोगला। एक सेकेंड, अब आपने अपनी बात को रख लिया। ओके, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। मैं देखिए, मेरा निवेदन है कि जो टाइम लिमिट हो उसको फॉलो करें। ओके सुप्रिया जी, जवाब। जितना उनको बोलने का मौका दिया बिना टोक टाक किए, उतना मुझे भी दीजिएगा। यह आशा और विश्वास है मुझे आप पर कि आप इतना अपना धर्म निभा पाएंगे। मैं 2 ही बातें बोलना चाहती हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 75 साल में पहली बार विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष उतर के आ जाता है वेल में कि सदन ना चल पाए। 75 साल में पहली बार विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को आप रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से मैच फिक्सिंग कर निरस्त करते हैं उनकी सदस्यता लोकसभा से, क्योंकि वो अडानी पर ना बोल पाए। दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, कुछ छुपाने को नहीं तो बनाइए एक ना जेपीसी से भाग क्यों रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे छुपना, बरगलाना देश को बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो ये नहीं बता पाएंगे कि 20,000 करोड़ बेनामी किसके हैं, 38 शेल कंपनीज किसकी हैं। वो ये नहीं बताएंगे 82 गुना स्टॉक ओवर वैल्यूएशन कैसे हुआ। वो ये नहीं बताएंगे कि हीरे का जो डीआरआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अडानी के खिलाफ, उसका क्या हो रहा है। सेबी, आरबीआई, इरडा, ईडी, सीबीआई चुप क्यों बैठी हैं? ये विपक्षियों क्या जाएंगी या अडानी क्या नहीं जाएंगी? क्योंकि संयम है कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी का वरद हस्त है अडानी पर,
सारी सरकार ट्रोल बन जाएगी, सारी सरकार। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये अडानी के प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। गांधी ये तो अडानी की संजू 10 सेकंड और, संजू वर्मा 10 सेकंड और, संजू जी 10 सेकंड और, बात तो ऐसी है। सुप्रिया को दिखाइए 20 सेकंड के लिए, रुकिए 5 सेकंड प्लीज। एक सेकंड, सुप्रिया की बात तो ऐसी है कि अमित शाह एनकाउंटर में, हत्या के मामले में और स्नूपिंग पर बेल में थे। क्या? नहीं, एक सेकंड। अमित शाह किस हत्या के मामले में? सोहराबुद्दीन, ना इसमें फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी सुप्रिया जी। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर मैं फॉलो कर